हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक। ग्वालियर 20 जुलाई 2022। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 11 से 17 अगस्त 2022 तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए जिले की रणनीति तैयार की जाए। ग्वालियर जिले में 4 लाख झंडे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एडीएम श्री इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान का मूल उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। यह अभियान केवल शासकीय अभियान नहीं बल्कि जन जन का अभियान बने, ऐसा प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जिले के हर घर, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हर शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इसकी व्यवस्था और प्रबंध के निर्देश अधिकारियों को कलेक्टर श्री सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि झंडों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम ग्वालियर को छोड़कर शेष नगरीय निकायों के लिए ग्रामीण विकास के स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए। नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र में स्व सहायता समूह के माध्यम से झंडों के निर्माण का कार्य कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, यह भी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में 25 जोन कार्यालय, 25 3R मार्ट, विभिन्न मॉल तथा स्टेशनरी की दुकानों के माध्यम से आमजनों को झंडा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा संहिता का पालन भी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। झंडा संहिता भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के अशोक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम या पॉलिस्टर से निर्मित हो। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो, बीच में श्वेत, नीचे हरा रंग होना चाहिए। सफेद पट्टी में अशोक चक्र अंकित होना चाहिए, जिसमें 24 तीलियां होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को हाफ मास्ट आदि डंडे पर नहीं फहराया जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ या क्षतिग्रस्त ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के समीप ऊंचा नहीं रख सकते, ना ही लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने या अभियान समाप्ति के उपरांत सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाना चाहिए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचे। राष्ट्रीय ध्वज को हर घर हर तिरंगा अभियान की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तदुपरांत सहेजकर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। हर घर पे, सरकारी प्रतिष्ठानों पे, निजी प्रतिष्ठानों पर सर्वत्र जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है। फ्लैग कोड का पालन करते हुए हम जो है लगभग 4 लाख के आसपास ध्वज का वितरण सुनिश्चित करा रहे हैं। ये जोनल ऑफिस में, शहर के प्रमुख मार्ट में, दुकानों पे ये अवेलेबल रहेंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि वो अपने घरों पे अगर राष्ट्रीय ध्वज इस स्वतंत्रता सप्ताह में फहराएंगे तो देश प्रेम की भावना और फ्लैग कोड के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। कुछ संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तिरंगा कभी फहराया नहीं गया, जहाँ पर तिरंगा फहराने के पीछे हो सकता है कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी ग्वालियर शहर में भी ऐसी चिन्हित जगह हैं। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई जगह होगी। हम आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें खुद में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में देश प्रेम की भावना भरने के लिए हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। देखिए क्या है, जो हम लोग अभी अच्छा चुनाव संपन्न हुआ है और प्रशासन की पूरी मशीनरी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक चुनाव में
स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव समय पे संपूर्ण किया है। अब हम लोग फिर से अपने दूसरे कामों में लग गए हैं, जो भी नामांतरण है, बंटवारा है, एंटी माफिया अभियान भी आपने देखा फिर से चालू हो गया है। अभी ये दस्तक अभियान चालू हो गया है। अभी हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, तो जो है हम लोग और आगे बढ़कर आप सब लोगों के सहयोग से अच्छा काम प्रशासन करने की कोशिश करें। ग्वालियर वार्ड 55 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मनोज तोमर ने अपनी जीत को क्षेत्रवासियों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूं और मैंने विकास की गंगा इस वार्ड में बहाई है। मुझे क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी इस क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता होगी पानी की सप्लाई सही समय पर कराना। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के, तो जनता को आप क्या कहना है? जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 2500 से मुझे जिताया और आशीर्वाद दिया। उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। और आगे उनकी जो भी समस्या होंगी, पहले भी काम किया था, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में जो प्रशासन इस समय है और बहुमत आपका है 35 में, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस का काम है जोड़ तोड़ की राजनीति करके, तोड़ ताड़ के एन पैन कैसे भी बहुमत सिद्ध करें और जनता के काम ना करके अपनी मनमानी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और हमारा प्रदेश नेतृत्व और ज़िले के वरिष्ठ जन इसके बारे में विचार कर रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आपकी जो पार्षद रहेगा, आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या का इसका निराकरण भी शीघ्र करा। अभी हमारे क्षेत्र में रात को 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे पानी आ रहा है और रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, गरीब तबका है, दिन भर वो काम पे जाते हैं, रात को पानी के लिए जगते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी उनको दिन में समय में पानी आए और जहाँ भी रास्ते की दिक्कत है, सीवर की समस्या, उसका समाधान किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ये प्रमुख अभी रहेंगे।